नहीं हो रहा है सर रिकॉर्ड, नहीं सब ओके है, कोई नहीं। बीजेपी जी जी सबसे पहले तो आपको आज धनतेरस और उसके बाद जैसे दीपावली की सब पर्व एक साथ आते ही हैं, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा, साथ में भैया दूज, छठ पूजा, इन सब कार्यक्रमों की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि अपनी जो वर्तमान सरकार है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनी है, उसका कल 1 वर्ष पूरा हुआ है। इस 1 वर्ष के पूरा होने पर भी मैं हरियाणा सरकार के सभी हमारे मंत्री, सभी हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से और ये सरकार बनाई थी। 1 साल की जो उपलब्धियाँ हैं, कल मुख्यमंत्री जी ने प्रत्यक्ष वीडियो के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताई हैं। विशेष उल्लेखनीय जो योजनाएँ हैं उनका जिक्र किया है। खास तौर पर जैसे इस महीने से 1 नवंबर से की पेंशन 900 रुपये बढ़ा करके 325 रुपये किया है, और लाडो लक्ष्मी योजना वो भी जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो भी अगले महीने से ऐसे सब बहनों के खातों में 21 रुपये जाना शुरू होगा। और जितने भी स्कीम्स हैं, योजनाएँ हैं, उनका जो पैसा है उनको डीबीटी के माध्यम से डाला गया है। खास करके है या अन्य प्रकार के शहरी निकाय, ग्रामीण निकाय उनके खातों में जो पैसे 1000 करोड़ रुपये से ऊपर ये डाला गया, तो जिससे वहाँ के विकास के कामों में उनको लाभ मिला। ऐसे बहुत से काम कल एक ही दिन में योजनाओं को शिलान्यास किए हैं। इस प्रकार के क्योंकि ये पहला वर्ष है, तो पहले वर्ष के बाद 4 वर्ष जितने और बचे हैं, तो जितनी भी नई योजनाएं हैं या पहले वाली योजनाएं चल रही हों तो वो भी और अच्छी प्रकार से करेंगे। क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष के लोग इस प्रकार जैसा बोलते रहते हैं, वो अपने गिराबान में झाँकें, तो जब वो कभी शासन में होते हैं तो वो क्या करते थे। और एक साफ सुथरी ऐसी सरकार जो चल रही है, उसके बारे में ऐसी टिप्पणियाँ करना बहुत गलत बात है। इस प्रदेश का जो शासन है अच्छा चल रहा है, जनता सुखी महसूस कर रही है। जनता में जैसे एक निराशा का वातावरण पहले होता था, वो निराशा का वातावरण नहीं है, सब लोग आशावादी होकर आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो मुख्य विषय है उसमें जानते हैं कि देश के अंदर बहुत से अभियान चलाए गए। मोदी जी ने समय समय पर देश को एक करने के लिए, देश में मूल्यों को स्थापित करने के लिए, देश में व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कई अभियान चलाए। जैसा देखने की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा अभियान हमारी सरकार 2014 में आने के बाद सबसे पहला एक अभियान हरियाणा में ही पानीपत की धरती से हम शुरू किया था। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक बहुत अच्छा परिणाम ये निकला। और उन्हीं दिनों में उन्होंने लाल किला मैदान से स्वच्छता का एक मिशन ये शुरू किया था, स्वच्छ भारत मिशन के नाते से। और शौचालय जरूर हर घर में बने और ओपन डेफिकेशन फ्री ODF ये हर गांव हर शहर हो, उसमें भी बड़ी सफलता मिलेगी। देश के अंदर लोगों में देशभक्ति की भावना आए। मैं बाद में पहले देश यानी इंडिया फर्स्ट इस प्रकार की बहुत से आयाम उन्होंने खड़े किए जो देश के लोगों ने काम किया। जब भी कभी देश पर संकट आया उन्होंने बखूबी उसका मोदी सेना है, मोदी देश है, उनको उनका मुकाबला करते हुए उनको नापोचनी करवाए। और खास करके जैसा देखते हैं ऑपरेशन सिंधु का से किया गया, लोगों को देशभक्ति की जागृति सुधारात्मक काम करने के बाद देश से आतंकवाद भी समाप्त किया गया, नक्सलवाद समाप्त किया गया। कल ही सैकड़ों नक्सलवादियों ने समर्पण किया,
साथ है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक बदलाव आया, जम्मू कश्मीर के लोग भी आतंकवाद की समाप्ति के बाद लगातार प्रगति कर रहा है। इन सब विषयों के होने के बाद भी कभी कभी महसूस होता है कि देश के अंदर अथवा देश के बाहर की कुछ ताकतें देश को तोड़ने में अपनी सक्रिय है। आम जनता को ये बताने के लिए एक अच्छा अवसर चुना गया है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पहले से मनाते हैं। एकता दौड़े ये लगाई जाती है, लेकिन इस बार 2 महीने लगातार इस एकता के देश को पहुँचाने के सारे देश भर में होने का किए जाएंगे 31 दिसंबर तक, जिसके अंदर सबसे पहले 2 तय दिए गए हैं। 25, 26, 27 अक्टूबर को गाँव में शहर में पद यात्राएँ निकलेंगी। 8 से 10 किलोमीटर की बढ़ती हुई यात्रा में पद यात्रा में लोग भाग लें, बड़ी संख्या में कार्यक्रम किए जाएंगे। इस जिले में भी इस योजना का घट करके और ये योजना से शामिल है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दौड़ जगह जगह पर आयोजित की जाएगी कि लोगों का संदेश जाए। उसके बाद लगातार 2 महीने जगह जगह पर इन कार्यक्रमों को करने के लिए स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या जितने भी संगठन हैं, गैर राजनीतिक संगठन, NGO द्वारा वो भी उसके अंदर भाग लेंगे, विचार करेंगे, डिबेट्स होंगी, कहीं प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी, साहित्य बढ़ाया जाएगा। युवाओं को बैचेज देकर जो भटके उनको बनाकर और जगह जगह जब जाएंगे उससे संदेश लोगों को जाएगा, चाहे वो किसी भी मॉल में जाते हैं, कहीं कार्यक्रम में जाते हैं।